Welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स कंसेप्ट एंड टेक्निक। आज मैं आप लोग को वर्ग 11वीं का एक्सरसाइज है 2.1 का छठा सवाल बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 5 सवाल आपको बता चुका हूँ, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट भी बता चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम छठा सवाल आपको बता रहे हैं। पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी, दो सेट का क्रॉस है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है तो है दिया हुआ है आपको। ए इसके 4 एलिमेंट है, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई। फाइंड आउट करना है आपको ए और बी। सेट ए बी में क्या क्या एलिमेंट है आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। सोल्यूशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एलिमेंट 4 एलिमेंट इसमें दिया हुआ है, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई, प्रकार से दिया हुआ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डिफिनीशन है, उसके आधार पर ए का एलिमेंट जो होंगे, ये पहले वाला एलिमेंट होगा, ये पहले वाला होगा, ये पहले वाला होगा, ये पहले, यानी ए का जो होगा, बाय यहां लिख दीजिए, बाय कार्टे डिफिनीशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफिनीशन है कि पहले वाले एलिमेंट का, पहले वाले सेट का पहले वाला एलिमेंट हो, तो यहाँ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए, दोनों में ये है तो एक ही, तो हम सेट रोस्टर फॉर्म में हम एक ही एलिमेंट को लिखते हैं, तो ए हो जाएगा। फिर इसमें बी भी है तो बी हो जाएगा। फिर बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको सेकेंड जो सेट है, तो ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट होगा उस सेट का, तो एक्स भी हो जाएगा और वाई भी हो जाएगा। यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी वाई है, इसका मतलब है कि एक्स वाई जो है इसमें एलिमेंट एक्स वाई हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको ज्ञात करना है। अब हम 7वां सवाल आपको बताएंगे। चलिए हम अब आप लोग को 7वां सवाल बताने जा रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है जानिए। 7वां सवाल आपको कह रहा है कि लेट ए, सेट ए बराबर है 1 2 और बी बराबर है एलिमेंट इसका है 1 2 3 4, सी बराबर है 5 6 एंड डी बराबर है, सेट डी बराबर 5 6 7 8। इसमें 4 सेट दिए हुए हैं। वेरीफाई दैट कहता है, यानी सिद्ध करना है आपको कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फिर दूसरा में सिद्ध करना है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यहाँ तो बराबर आपको सिद्ध करना है, इसमें सबसेट है, मतलब इसका एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसके सेट में है, माने सबसेट ऑफ, इसका सबसेट है, यानी बी गुना डी का जो है सभी एलिमेंट ए गुना सी में है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो पहला सॉल्यूशन है, पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS।
LHS क्या है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब A का मान क्या सब है? 1 2 गुना यानी क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो दोनों में क्या मिल रहा है? B इंटरसेक्शन C जो हम कर रहे हैं यहाँ पर दोनों में, तो एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी आपको क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 से हमने सीखा था पहले लेक्चर में कि 5 से हम कोई भी सेट को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो होगा मान 5 ही होगा। माने नल सेट के साथ किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है तो नल सेट ही आता है। अब RHS को तोड़िए। RHS आपका है A क्रॉस B और इंटरसेक्शन है आपको A क्रॉस C। तो पहले इसका मान निकालेंगे इस दोनों का, तो इसमें क्या सब हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 और 1 4 तक। फिर 2 से भी 1 से 4 तक जाएगा, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 ये हो जाएगा। और इंटरसेक्शन दे दीजिए। फिर आपको AC निकालना है, इसका इससे गुना होगा। क्रॉस A क्रॉस C निकालेंगे तो 1 से 5 6 में जाएगा, तो 1 5 1 6, फिर आपको हो जाएगा 2 5 2 6। अब हम दोनों में देखते हैं, यहाँ से लेकर ये सेट, ये पूरा सेट है और ये भी पूरा सेट है। इस दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है? 1 5 इसमें है तो 1 5 एक भी नहीं है, 1 6 इसमें एक भी नहीं है, 2 5 इसमें एक भी नहीं है, 2 6 एक भी नहीं है। इसका मतलब दोनों में एक भी एलिमेंट जो है सो बराबर नहीं है। इसी कारण क्या होगा? इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी कि एक भी एलिमेंट बराबर नहीं है। तो दोनों का LHS मान आया था 5 और RHS मान आया 5। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव्ड हो जाएगा। अब हमारा है दूसरा। चलिए हम अब 7 का दूसरा सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी A क्रॉस C के जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट B क्रॉस D में उपस्थित है, प्रेजेंट है, और B क्रॉस D में अधिक भी एलिमेंट रह सकते हैं। तो कहने का यहाँ तात्पर्य है A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो हम A क्रॉस C पहले निकाल लेते हैं। A क्रॉस C, तो A क्रॉस C निकालेंगे तो क्या होगा? A का C से गुना हो जाएगा। A का C से गुना करेंगे तो क्या सब हो जाएगा? एलिमेंट आपको हो जाएगा A और C। तो 1 2 5 6 1 2 नहीं होगा, 1 5 1 6 2 5 2 6, इतना ही एलिमेंट इसके अंतर्गत होगा। और B क्रॉस D अगर हम निकालते हैं तो हमारा B और D, तो इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 है, तो 4 चौका 16 एलिमेंट इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ 1 से 4 तक है, तो 1 5 से लेकर इधर है तो 1 5 1 6
1 7 1 8। इसके बाद 2 से भी होगा तो 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर 3 से भी होगा, इस 3 से पूरे में हो जाएगा तो 3 5 3 6 3 7 3 8 और हो जाएगा 4 से भी होगा तो 4 5 4 6 4 7 4 8। अब हम देख रहे हैं कि इसका एलिमेंट इसमें है तो 1 5 देखिए यहाँ है, 1 6 देखिए यहाँ है, 2 5 यहाँ है, 2 6 यहाँ है। तो ये चारों एलिमेंट इस B क्रॉस D में उपस्थित है, इसीलिए जो है A क्रॉस हैंस A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D प्रूव्ड। इसी प्रकार आपको सिद्ध करना है। चलिए हम 8th क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट है 1 2 एंड बी सेट में एलिमेंट है 3 4। राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको लिखना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, मतलब कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं वो लिखना है। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन है कि आपको ए दिया हुआ है सेट के एलिमेंट है 1 2, बी सेट के एलिमेंट है 3 4 और ए क्रॉस बी आपको ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 क्रॉस 3 4। तो इसका मान निकालेंगे तो 1 से क्या होगा, इस दोनों में होगा पेयर तो 1 3, फिर हो जाएगा 1 4, फिर 2 से दोनों में पेयर होगा तो 2 3 2 4। ये आपका आंसर हो गया। अब कहता है कि इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो ए क्रॉस बी तो एक सेट है, तो सेट के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए, इसमें एलिमेंट है 2 तो 2, इसमें एलिमेंट है 2 तो 2, तो 2 गुना 2 बराबर हो जाएगा 4। तो सब किसी भी सेट का जो है सो सब सेट जो होते हैं 2 का पावर n होता है। वी नो दैट जानते हैं कि कोई भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट इज टू द पावर n, कि एक सेट के सबसेटों की संख्या जो होता है 2 का पावर n होता है। इसीलिए सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी 2 का पावर हो जाएगा आपको 4, यानी 4 हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बराबर हो जाएगा 16 सबसेट हो सकते हैं।